प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। इस कोरोना के टाइम पर आप अपने परिवार की और अपने आसपास की सभी का ध्यान रखें बच्चों, और जो निर्देश हमें दिल्ली सरकार और हमारी केंद्रीय सरकार दे रही है उसका पालन करें। तो आज हम शुरू करते हैं बच्चों, और शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें आपको पसंद आए वीडियो, और कमेंट बॉक्स में आप लिखें कि आपको कैसे लगी। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको सभी वीडियो टाइम टू टाइम मिल सकें। तो शुरू करते हैं। हिंदी की कार्यपत्रक 57 वाक, ये हम पहले भी कर चुके हैं, इसका एक पहला भाग। आज हम वाक 2 पढ़ेंगे। तो पिछले कार्यपत्रक जो 54 है उसमें हमने ये जाना था कि वाक क्या होता है। वाक होता है बच्चों 4 पंक्तियों में लिखी गई कश्मीरी शैली में एक गाए जाने वाली रचना होती है, और कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री लयद्यत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। तो करते हैं वाक 2। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री हमें बताना चाहती हैं कि जो सांसारिक मोह माया है, सांसारिक मोह माया जो व्यक्ति जिनके पीछे भागता है, कभी कभी वो इन चीज़ों का इतना आदी हो जाता है, सांसारिक मोह माया में वो इतना फंस जाता है कि वो भगवान का नाम लेना ही भूल जाता है। वो भगवान को, ईश्वर को भूल ही जाता है कि वो यहाँ पर किस लिए आया है और उसे भगवान ने क्यों भेजा है। हम जब खुश होते हैं बच्चों, हमारे पास सभी वस्तुएं होती हैं, तो हम ईश्वर का नाम लेना भी भूल जाते हैं, जो कि गलत है। तो कवित्री यही कहती है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, यानी कि यदि आप इस सांसारिक मोह माया में फंसे रह गए तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। फिर अगली पंक्तियों में वो कहती हैं कि न खाकर बनेगा अहंकारी। न खाकर, यदि आप अब इस धरती पर आए हो, आपने यहाँ जन्म लिया, लेकिन यहाँ पर जो वस्तुएं हैं आप इनको पूरी तरह से त्याग कर दो, यानी कि क्या बन जाओ, एक आप साधु संत बन जाओ और सभी चीज़ों को छोड़ दो। आप घर छोड़ दो, सब कुछ छोड़ करके बैठ जाओ कि जी मुझे तो भगवान से मिलना है, मुझे मोक्ष प्राप्ति करनी है, मुझे ज्ञान मिलना है। तो कवित्री कहती है कि ऐसे भी आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होने वाली। जब व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से ही भाग जाएगा तो उसे ज्ञान की प्राप्ति क्या होगी। कवित्री ऐसा कहती हैं कि आपको ऐसे भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, आप ऐसे भी ईश्वर को नहीं पा सकते। फिर वो कहती हैं समखा तभी होगा समभावी, यानी कि यदि आप इस दुनिया में आए हो, यहाँ आपने जन्म लिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस दुनिया में रहने के बाद, इस दुनिया में रहते हुए ही आपको भगवान को प्राप्त करना होगा, भगवान को पाना होगा, ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी। कैसे कि आपको यहाँ ना तो इतनी भोग विलास में लग जाना है, सांसारिक मोह माया में इतना फंस जाना है कि आप ईश्वर को भूल जाओ, और इतना भी आप ईश्वर के प्रति इतने वो हो जाओ कि आप अपनी जिम्मेदारियों से ही पीछे हट जाओ और आप बोलो कि मुझे तो ज्ञान प्राप्ति करनी है, मुझे तो ईश्वर को पाना है और इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। तो ऐसे भी नहीं होगा कुछ। यदि आप इन दोनों के बीच का मार्ग अपनाते हो, इन दोनों के बीच का रास्ता चुनते हो, तभी जो है आपकी सांकल होती है बच्चों दरवाजे की कुंडी, यानी कि आप ईश्वर को यदि आपको पाना है, यदि आपको ज्ञान को पाना है, तो उस दरवाजे की कुंडी कैसे खुलेगी, जब आप संभावी बनोगे, जब आप बीच का रास्ता अपनाओगे। तो इन पंक्तियों में कवित्री यही कहना चाहती हैं, और नीचे भी इसका भावार्थ अच्छे से बताया हुआ है। तो मैंने आपको समझाया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अच्छे से। आप इस भावार्थ को भी पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अब करते हैं हम इसके प्रश्न उत्तर। इसमें बच्चों आपको कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो करते हैं इसका सबसे पहला प्रश्न, कवित्री बीच का मार्ग अपनाने की सलाह क्यों देती हैं। कवित्री बीच का मार्ग अपनाने की सलाह इसलिए देती हैं कि सांसारिक विषय वासनाओं का भोग विलास करने से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा और ना ही उनका त्याग करने से हमें भगवान की प्राप्ति होगी। यदि मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो उसे क्या करना है, उसे ज्ञान प्राप्ति के लिए
ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे मध्यम मार्ग को अपनाना ही होगा, उसे बीच का रास्ता चुनना होगा। प्रश्न नंबर 2, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कवित्री ने क्या उपाय सुझाया है? कवित्री ने पंक्तियों के माध्यम से उपाय सुझाया है कि भोग विलास और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखना है। इस संतुलन के द्वारा ही उसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। प्रश्न नंबर 3, कवित्री ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से 2 रास्ते गलत कहे हैं? तो कवित्री ने पहला रास्ता तो ये कहा है कि सांसारिक विषय वासनाओं का अधिक भोग करने से उन्होंने मना किया है, और दूसरा उन्होंने क्या कहा है, साथ ही साथ इनका पूरी तरह से त्याग करना भी गलत है, क्योंकि उन्होंने इन दोनों के बीच का मार्ग अपनाने की सलाह दी है। प्रश्न नंबर 4, प्रस्तुत वाक्य में कवित्री क्या प्राप्त करना चाहती हैं? तो प्रस्तुत वाक्य में कवित्री मोक्ष की या ईश्वर की प्राप्ति करना चाहती हैं, और इसी के लिए ही वो हमें ये माध्यम बता रही हैं कि हमें कौन सा माध्यम चुनना चाहिए, हमें संभावी बनना चाहिए, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। प्रश्न नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 5 है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवित्री कहना चाहती हैं कि यदि मनुष्य सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त रहेगा तो वह ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता, और ना ही सब कुछ त्याग कर वो ज्ञान को पा सकता है, क्योंकि इससे उसमें अहंकार की भावना जन्म लेगी। इसलिए कवित्री हमें बीच का मार्ग अपनाने के लिए बोलती हैं, जिससे सांसारिक मोह और तपस्या के बीच संतुलन बना रहे और सच्चे ज्ञान को पहचाने जो उसे ईश्वर तक ले जाएगा। उम्मीद है आप बच्चों कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।